गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा धुर्वे अमरावती से। वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो बहुत ही खूबसूरत एसिटिक लिली के फ्लावर जो खिले थे और बिल्कुल 6-7 दिन ही रहते हैं और बहुत ही प्यारे फ्लावर्स होते हैं। और हमेशा हम सबको लगता है कि ये फ्लावर हमारे गार्डन में ऐसे ही बने रहे या ये परमानेंट प्लांट नहीं होते हैं। फिर से हमारे पास फिर से इन्हें ख़रीदना, बल्ब को ख़रीदना, फिर से लगाना, तो इसमें बहुत खर्चा निकल जाता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि बल्ब की प्लांट एक बार लगाने के बाद ये जो बल्ब होते हैं ये वेस्ट चले जाते हैं। तो इन्हें सेव कैसे करना है, यानी हर एक बल्ब को मैं इसी तरह सेव करती हूँ। तो आज इसी पर वीडियो है कि जो कैला लिली का बल्ब है उसे सेव कैसे करना चाहिए। तो ये है मेरे एसिटिक लिली के फ्लावर्स और ये है मेरा कुरकुमा फ्लावर्स। तो इसका भी बल्ब होता है, इसे भी हमें संभाल कर रखना पड़ता है और हर एक बल्ब को आपको इसी तरीके से सेव करना है। तो आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये है कैला लिली के फ्लावर। अभी तो ये इस पर एक फ्लावर है, लेकिन ऐसे इस पे बहुत सारे फ्लावर हैं। लेकिन मेरी यानी वीडियो में से कुछ मेरे पास वो वीडियो सेव नहीं हो सका और अभी तो ये आपको दिखाने के लिए मैंने ये दिखाया है आपको कैला लिली का। तो इस पे बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हुई थी हर एक प्लांट पे और चारों के चारा कलर जो थे वो बहुत ही यूनिक और अलग कलर थे। तो ये भी फ्लावर पूरे 1 या 1.5 महीने तक ये फ्लावर रहता है कैला लिली का। तो ये बहुत अच्छी बात होती है और बहुत समय तक ये हमारे साथ रहता है। तो इनको हमें सेव करना होगा। तो इसके जो बल्ब होते हैं, तो जैसे देखिए इसमें बहुत ही प्यारे-प्यारे फ्लावर हुए हैं और हर एक की देखिए इसकी हाइट जो है किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है। तो जितना बल्ब हेल्दी होता है तो उस वजह से उस पे फ्लावरिंग और उसकी हाइट डिपेंड होती है। तो इस तरह से ये सारे मेरे कैला लिली के जो बल्ब थे, तो इन पे बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हुई थी और एक भी बल्ब ऐसा नहीं था कि जिस पे फ्लावरिंग नहीं थी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि कैला लिली के बल्ब को कैसे सेव किया जाता है। तो कुछ दिनों बाद जैसे ही इनकी फ्लावरिंग ख़त्म हो जाती है, उसके बाद ये जो प्लांट है वो उस पे आपको लीफ तो दिखाई देंगे, लेकिन क्या होता है कि धीरे-धीरे से उसकी ग्रोथ रुक जाती है और कुछ दिन बाद बिल्कुल इस तरह से ये प्लांट बन जाते हैं। तो इनकी फ्लावरिंग हुई थी और कुछ तो बिल्कुल दिखते ही नहीं, वो बल्ब भी गायब हो गया है ऐसा लगता है। तो इसमें कुछ नई स्प्राउटिंग हुई थी, लेकिन इन पे फिर से फ्लावरिंग नहीं होगी क्योंकि बल्ब एक बार सीज़न में एक बार ही फ्लावरिंग करता है। उसके बाद देखिए इस बल्ब को इस तरह से धीरे-धीरे से यहाँ से सॉइल ढीली कीजिए और वहाँ से इस बल्ब को ऐसे आपको निकालना है, यानी इस तरह से कि बल्ब डैमेज नहीं होना चाहिए। उसको कुछ भी देखिए यहाँ से इस तरह से ईज़िली हमने निकाल लिया है। इसको जो रूट है इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है और इसमें ज़्यादा रूटिंग नहीं हुई थी। तो ये जैसे हमने लगाया था और देखिए कुछ दिनों बाद ये गलने ही वाला था। देखिए इसमें ये प्रोसेस शुरू हो गई थी, तो अच्छा हुआ हमने इसे बाहर निकाल लिया। और जैसे ही इसके पत्ते जो होते हैं यानी फ्लावर जाने के बाद, तो आप धीरे-धीरे पानी डालना कम कर दीजिएगा। यानी हफ्ते में एक बार इसे पानी डालिए, क्योंकि अगर ज़्यादा रोज़ पानी अगर आप इसमें डालेंगे तो ये बल्ब जो है वो ख़राब हो जाते हैं, गल जाते हैं। तो इस तरीके से अभी इनमें मुझे लगा कि फिर से फ्लावर होंगी, क्योंकि फ्लावर का लालच तो हर किसी को रहता है। लेकिन जैसे इसमें नई ग्रोथ शुरू हुई, लेकिन ये इतने ही रह गए, कुछ बड़े नहीं। और देखिए ये छोटा-सा बल्ब मेरी वज़ह से टूट गया है, लेकिन ये भी मैं सँभाल के रखूँगी। ये छोटा-सा, अभी इनमें और भी ज़्यादा बल्ब बन रहे थे। तो ये हो गया एक और ये हुआ एक दूसरा। तो ये ऊपर वाला जो एरिया है, जो शूट्स निकले हैं, उसे हम कट कर देते हैं, क्योंकि सूखने के बाद तो ये भी निकल ही जाएँगे, लेकिन अभी हम इसे कट कर देंगे। और देखिए सारे बल्ब ऐसे हैं, अभी नीचे से गलना शुरू हो गया था। फिर भी मैंने 1 आध महीना रहने दिए पॉट में ही और उसके बाद ही देखिए मैंने अभी इन्हें निकाला है। तो ये हो गया हमारा दूसरा, तो इसे हम देखिए कैंची से कट कर दिया है और ये भी हमारा बल्ब बिल्कुल अच्छा है, हेल्दी है। तो इसमें भी यानी अगले 5-6 महीने बाद जब हम लगाएंगे तो इसमें भी फ्लावरिंग होगी। तो इस तरह से सारे बल्ब को मैं निकाल लेती हूँ। इसका देखिए यहाँ पर मैंने कुछ पॉन्सिटिया की कटिंग लगाई थी, तो उसमें भी देखिए रूट आ गए हैं। थोड़े-थोड़े रूट दिख रहे हैं यहाँ से देखिए। तो कटिंग जो लगानी है किसी भी बड़े पौधे के साथ अगर लगाते हैं तो वो बहुत ईज़िली ग्रो हो जाती है। तो मैं तो जहाँ मुझे जब भी मैं कट करती हूँ कोई प्लांट वगैरह, तो वहीं पे
कहीं न कहीं वो कटिंग लगा देती हूँ और वो कटिंग बहुत ईज़िली लग जाती है। तो इस तरह से आप गमले को नहीं तो एकदम से उल्टा कीजिए और उल्टा करने के बाद वो जो सॉइल है वो आप धीरे से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही ईज़ी हो जाता है ऐसे इस तरह से बल्ब निकालना। मुझे उस सॉइल में और भी दूसरे बल्ब लगाने थे एसिटिक लिली के, इस वजह से मैंने वो पूरा खाली गमला नहीं किया और ऊपर से निकाल लिया। लेकिन इसे देखिए मैंने उलट कर बाहर निकाल लिया है और इसके रूट हमें रखने ही नहीं हैं। तो अभी सारे बल्ब देखिए बाहर निकल आए हैं। तो इन सबको चलिए वॉश करते हैं। तो बेसिन में जाके नल के सामने अगर देखिए इस तरह से अगर पूरा जितनी सॉइल रहती है तो वो सारी जितनी निकल सकती है उतना निकाल लीजिए और इस तरह से सारे बल्ब साफ़ हो जाएंगे। तो अगर सॉइल रखते हैं तो इनमें फिर से फंगस लगने की थोड़ा सा डर रहता है। तो सारे बर्फ धोने के बाद आपको इसे कुछ देर यानी 2 या 3 घंटे तक फंजीसाइड पाउडर के पानी में रखना है आपको इस तरह से। और फिर इसे वहाँ पे रखूँगी जहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट ना पड़ती हो तो यहाँ पे रखूँगी और 2 दिन तक इन्हें मैंने वहीं पे रखा है। और उसके बाद देखिए ये आपको न्यूज़पेपर का ऐसे एक टुकड़ा लेना है, डबल लेना है आपको। और इसमें देखिए ये बल्ब यहाँ से रख के ऐसे इसे आपको फ़ोल्ड करना है। तो फ़ोल्ड करने के बाद देखिए ये अच्छे से हमारा देखिए इस तरह से पैक कीजिए इसे। तो बिल्कुल आसान तरीका है इन सारे सेव को बल्ब को जब आप रखते हो तो उसे सेव करना बहुत ही आसान है। तो आप अपने बल्ब को सेव कीजिए और कोई तो कोकोपीट में भी रखता है और बाहर किसी थैले में यानी खुली जगह पे रख देते हैं। तो लेकिन मैं फ्रिज में रखती हूँ और मेरे डहेलिया के बल्ब भी मैंने वैसे ही रखे थे। तो ये सारे 4 जो कलर थे वो इस तरह से मैं इन्हें सेव कर लूँगी। और ये बड़ा सा एक पैकेट है, अच्छी पॉलीथीन है ये। तो इसमें देखिए इसमें चारों बल्ब को मैं रख लूँगी। 4 बल्ब बैठ जाए इस तरह से। और इससे देखिए ये हो गया हमारा ये पैकिंग। और इसे थोड़ा-सा फ़ोल्ड करने के बाद इसमें मैं देखिए इसे यहाँ से इस तरह से स्टेपलर मार दूँगी। बस ये हो गए हमारे बल्ब सेव। और इसे मैं फ्रिज के जो दरवाज़ा होता है वहाँ पे रख दूँगी और इसे मैं अगले साल ही निकालूँगी। और इस पर अगर आपको मार्किंग करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इससे आपके ध्यान में रहता है कि कौन से बल्ब किस नाम के हैं। तो इस तरह से मैं अपने बल्ब को सेव करती हूँ। तो आप भी इसी तरह से कीजिए और अगले साल भी इन बल्ब का इस तरह से इन फ्लावर का मज़ा लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।